ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद पर चर्चा हो रही थी। छठे स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे और इसमें वृत्रासुर के वध के प्रसंग तक हमने चर्चा की थी। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया, क्योंकि बृहस्पति जी इंद्र की उपेक्षा को सह नहीं सके और स्वर्ग छोड़ करके चले गए और तब इनकी पराजय हुई। तब विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया, जिससे कि फिर से इनको विजयश्री मिली असुरों पर। यज्ञ हो रहा था तो विश्वरूप, चूंकि उनकी माता असुरी कुल की थी, तो उनको भी आहुति दे देते थे चुपचाप, और इंद्र ने इससे रुष्ट होकर के वहीं यज्ञ भूमि में ही उनका सिर काट लिया। जब सिर काट लिया तो उनके पिता त्वष्टा, वो भी आदित्य, 12 आदित्य हैं जिनमें त्वष्टा भी एक है, इंद्र भी एक। तो त्वष्टा को बड़ा इसमें बुरा अनुभव हुआ और उन्होंने फिर एक यज्ञ किया कि यज्ञ भगवान की कृपा से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि हमारे ये जो इंद्र जिसने मेरे पुत्र विश्वरूप का वध किया है, उस इंद्र का वध करे। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इस प्रकार से आहुति उन्होंने दी। लेकिन उच्चारण दोष होने के कारण वो ऐसा हो गया कि इंद्र के हाथ से मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा वहां पर भाव हो गया और तब वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। और वृत्तासुर बड़ा वीर था और बड़ा भक्त था, ज्ञानी भी था, बड़ी तेजस्विता के साथ लड़ा, मर ही नहीं रहा था। फिर दधीच की हड्डियों से जो वज्र बनाया गया, उससे जो है वृत्तासुर का वध हुआ। लेकिन युद्ध भूमि में ही उसने जैसी भगवान की भक्ति की, वैसी तो लोग आश्रमों में बैठ के नहीं कर पाते हैं। अध्याय 11 के अंत के 25 और 26 श्लोकों में हमने चर्चा की थी। यो कहता है कि चूंकि भगवान का आदेश है, उनके आदेश से वज्र बना है, तो इंद्र तुम मुझे मारो, मैं मरूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं भगवान कि मैं बस आपको ही चाहता हूं। मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं। मैं तो आपसे मिलने को आतुर हूं। किस प्रकार से? जैसे पंखहीन पक्षी अपने मां की बाट जो होते रहते हैं, इसी प्रकार मैं आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे कोई भूखा बछड़ा दिन भर चर करके आने वाली अपनी मां का दूध पीने के लिए संध्या समय उसकी बाट जो होता रहता है, इसी तरह मैं आपके मिलन की बाट जो रहा हूं। जैसे कोई वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम के लौट के आने की बाट जो होती रहती है, इसी प्रकार से मैं आपकी बाट जोह रहा हूं। मैं आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा हूं। और मैं जिस योनि में भी जन्मूं, वहां आपके प्यारे भक्तों के बीच में ही मेरा उठना बैठना हो, उन्हीं से मेरी मैत्री हो, मैं केवल यही चाहता हूं। मेरा संसार में ही आसक्त लोगों से प्रेम भावना हो, भगवत भक्तों के बीच में ही उठना बैठना हो, उन्हीं से प्रेम भाव हो। मुझे तो न स्वर्ग का राज्य चाहिए, न भूमंडल का राज्य चाहिए, मुझे कोई सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है। और उसके बाद में इंद्र के हाथों वज्र के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। राजा परीक्षित, अध्याय 13 तक हमने
चर्चा की थी। अध्याय 14 में राजा परीक्षित पूछते हैं शुकदेव महाराज से कि भगवान, ये वृत्तासुर तो असुर कुल में पैदा हुआ, रजोगुणी तमोगुणी था, फिर इसकी भगवान के चरणों में इतनी भक्ति कैसे हो गई? बहुत बिरले होते हैं जो वास्तव में अनन्य भक्त हों भगवान के, और उनमें भी मुक्ति चाहने वाले तो और बिरले होते हैं। और सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी जैसा शांत, युद्ध भूमि में भी इतनी शांति बनाए रखने वाला ये वृत्तासुर का चित्त जैसा था कि वहां भी शांत चित्त होकर के ये भक्ति के प्रगाढ़ भाव में डूबा रहा, ऐसा तो कोई महापुरुष मिलना बड़ा ही कठिन है जो एकमात्र भगवत परायण ही हो। तो ऐसा क्या हुआ? वृत्तासुर जो असुर कुल का था, उसने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में, जिसके कारण वो अपनी वृत्तियों को इस प्रकार से युद्ध भूमि में भी भगवान में ही लगाए रख सका? जब इस प्रकार से परीक्षित ने पूछा तो शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके पीछे एक इतिहास है, यानी इसके पूर्व जन्मों का वृत्तांत है, इसको तुम सावधान होकर के सुनो। कहते हैं प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, उनका नाम था चित्रकेतु, और उनकी 1 करोड़ रानियां थीं। अब देखिए, यहां पर पुराणों की विशेषता है कि चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, तो हमको इसका संदेश कहानियों का लेना पड़ेगा, क्योंकि अक्षरशः अगर हम लेंगे तो बात बहुत तार्किक लगेगी नहीं। अब 1 करोड़ रानियां जो हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी ही शायद 1.5 करोड़ है। तो ये जो है, ये कहाँ रहेंगी, क्या होगा? एक आदमी की 1 करोड़ रानियां इस समय कितना, तो ये यानी बस इसको लेना पड़ेगा कि उसका रनिवास बहुत बड़ा था, बस, और क्या। वो 3 हो 4 हो 5, भाई इतना तक तो ठीक है। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, और भाई भगवान कृष्ण के 16,008, उसमें भी वो चूंकि 16,000 तो उन्होंने छुड़ा ली थी, इसलिए उन्होंने कहा हम कहीं जाएंगे नहीं, तो 8 तो उनकी अपना जैसे भी। तो अब यहां लिखा कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए, कई बार हमारे यहां ऋषियों ने कहा, देखो, प्रस्थानत्रयी है, परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग जो परम प्रमाण है वो उपनिषद है। उपनिषद में कोई 36,000 साल राज्य नहीं करेगा, और किसी के 1 करोड़ रानियां नहीं होंगी उपनिषद में। और यहां पुराण में अक्सर राजा लोग 50,000 36,000 साल राज्य किया। अभी राम जी का वर्णन आएगा, उसी में आ जाएगा, कईयों में आएगा कि उन्होंने इतने 1000 वर्ष तो साधना की और इतने 1000 वर्ष राज्य किया। अब मनुष्य का जीवन कितना होता है हमको मालूम है, उपनिषद में इस तरीके की बात नहीं आएंगी। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति अचंभित हो जाता है, और पुराण की कहानियों को ज्यादा बड़ा सत्य और मापदंड मान करके और उनके पीछे भागना शुरू करता है। और गीता और उपनिषद जो बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों को एक किनारे रख देना चाहता है, उनको न स्वीकार करना चाहता है, न मानना चाहता है, और इस गपबाजी के पीछे जो है उसको छुपा दे। ये भी पूरी तरह गप, ये जो है विद्वत जनों का भी इसमें टेस्ट हो जाता है, ये जो है। लेकिन उसमें बीच बीच में, जैसे रामचरितमानस में साहित्यिक बात भी है और बीच बीच में वेदांतिक बात भी है, ऐसे ही पुराणों में वेदांतिक बात भी आती है बीच बीच में, और बहुत सारी कहानी, किस्से या काफ़ी जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके भी जिनमें कहा गया है, ऐसी किस्से कहानी भी आती। कुछ तो प्रसंग ऐसे हैं
कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनका कि आध्यात्मिक अर्थ लगाया जा सकता है, और कुछ तो कथाएं ऐसी भी हैं जिनका कोई आध्यात्मिक संदेश बहुत विचारने पर भी नहीं मालूम देता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मूल प्रमाण उपनिषद है, फिर गीता है। उससे इतर अगर कोई बात हमारी समझ में आ रही है तो उसको नहीं समझना है, पुनर्विचार करना है, या उसको प्रणाम करके अलग रख देना है। उपनिषद और गीता के संदेश से विपरीत संदेश अन्य किसी ग्रंथ से ग्रहण नहीं करना है। अब जैसे कल ही एक सज्जन आए और सारा गीता और उसका ज्ञान कल की कक्षा, उसके बाद में उन्होंने कहा लेकिन अर्जुन का जन्म तो हुआ ही था वो भील के रूप में। अब मैं क्या कहूँ कि आप ही मेरे जीवन में ऐसे पहले महापुरुष आए हैं जिनके द्वारा मुझे ये मालूम पड़ा है कि अर्जुन का जन्म हुआ था। बाकी आज तक मैंने न किसी गुरु के मुख से ये बात सुनी है और न मैंने किसी शास्त्र में ही ये पढ़ा है, और काफ़ी वर्ष तो हो गए मुझे भी पढ़ते सुनते हुए। तो इस तरह से लोग गप में मतलब उसको नकारना चाहते हैं कि अर्जुन मुक्त हुआ गीता सुन करके। सीधी बात यह थी कि अर्जुन, और वो भी जन्म क्या हुआ, भील का निकृष्ट जन्म हुआ। आदमी अपना ही दुश्मन खुद है, वो सत्य को न स्वीकार करके कहीं सुनी या गप में अपने द्वारा सोची गई या किसी मूर्ख मनुष्य या मूर्ख कथाकार द्वारा कही गई होगी कहीं कोई बात। उनका भी जो सोर्स, मैंने तो पूछा नहीं क्या सोर्स है भाई तुम्हारे इस महत ज्ञान का, स्रोत क्या है, कितना प्रामाणिक स्रोत है। फिर मैंने गूगल पे भी देखा, हमने कहा हो सकता भाई मुझे ही, गूगल माता तो आजकल सब कुछ जानती है। तो उसमें कम से कम 8 लोगों ने लिख रखा था कि अर्जुन का पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो गूगल ने भी हमारा सपोर्ट कर दिया। अगर हम कहें कि अर्जुन का, अब जनी कहाँ से हो आदमी, शर्म भी नहीं आती आदमी को, किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई उसकी प्रामाणिकता भी है जो बोल रहे हो, या हाँक दिया गप बस अर्जुन का भील। बाद में मैंने सोचा कि अच्छा इस आदमी ने कहीं कहानी पढ़ी होगी, आप लोग भी जानते होंगे किरातार्जुनीयम, उस पर तो नाटक भी कालिदास ने लिखा है और शिवपुराण में आती भी है कथा कि वो अर्जुन पर कृपा करने के लिए भील के रूप में भगवान शंकर आए थे, और वो सुअर, जंगली सुअर जो था उस पर जो है बाण मारा दोनों ने, और वो शंकर जी आ करके उन्होंने कहा भाई मेरा बाण पहले लगा तो शिकार मैं लूँगा। अर्जुन ने कहा नहीं मेरा शिकार है मैं लूँगा। उन्होंने कहा चलो फिर युद्ध करते हैं, तो जो जीत जाएगा उसी का शिकार होगा। ये हुआ ठीक है। अब युद्ध होता रहा होता रहा होता रहा। अर्जुन को लगा कि ये तो मेरे सारे अस्त्र शस्त्र जो है इस भील पर प्रभावी ही नहीं हो रहे हैं। और फिर उनको ये भी लगा कि कई बार युद्ध में ऐसा अवसर आया कि ये जो सामने है इसने मुझे खेल खिलाया, ये चाहता तो मेरे मर्म स्थान पर बाण मार करके मेरे प्राण भी ले सकता था, लेकिन इसने मारे नहीं। तो ये मुझे, मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। और तब जब उनको ये निश्चय हो गया कि ये युद्ध कर ही नहीं रहा, युद्ध तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं इसको परास्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये खेल रहा है, तब उसने रख दिया और कहा महाराज आप कौन हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आप अपना स्वरूप बताएं। तब उन्होंने पाशुपत अस्त्र उनको दिया, वो कहा मैं तुम्हारी युद्ध कला से। तो मैं भी कि इस कहानी से उन व्यक्ति के मन में कहीं ये भ्रम हुआ हो कि वो अर्जुन भील था, जबकि वो भील तो भगवान शंकर बनकर के आए थे, न कि कोई अर्जुन, तो अर्जुन ही थे। मैं भी तो इस तरह से व्यक्ति, ये देखिए कि चिंतन से भागना चाहता है, चिंतन से भागना चाहता है। कभी सोचता है कि कोई शारीरिक क्रिया करके मुझे मुक्ति मिल जाए, कभी सोचता है कोई श्वास की क्रिया करके मुक्ति मिल जाएगी, कभी सोचता है कोई पूजा पाठ करके मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन चिंतन प्रधान साधना वो करना ही नहीं चाहता है। जबकि हम आज जो भी हमारी जीवन दृष्टि है और जो भी हम करते हैं वो ज्ञानानुसारी ही कर्म होता है।
जीवन दृष्टि जो है शरीर के प्रति, संसार के प्रति, सुख के प्रति, दुख के प्रति, उन्नति के प्रति, अवनति के प्रति, वो सब दृष्टि का खेल है और दृष्टि के पीछे हमारे विचार हैं। अगर हमको दृष्टि बदलनी है तो फिर हमको प्रामाणिक स्रोत से विचार लेकर के चिंतन की साधना करनी ही पड़ेगी। बिना चिंतन की साधना किए, अब जीवन में बड़ी बात क्या है, छोटी बात क्या है? तो भाई अक्सर हम शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं, तो हम सोचते हैं अगर हमारा शरीर बहुत पुष्ट रहे तो वह जीवन सफल है। शरीर निरोगी अगर बना रहेगा तो यही जीवन की धन्यता है, यही जीवन की कृतार्थता है। और शरीर तो जाएगा भाई, हाँ ये है कि आप वो करेंगे वो चीज़ें अगर, तो शरीर में खान पान का ध्यान रखेंगे, घूमने फिरने का ध्यान रखेंगे, दिनचर्या, तो शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा अपेक्षाकृत। यदि भी यह भी कोई नियम है, वो खराब हो भी सकता है, लेकिन फिर भी वो करना चाहिए। लेकिन किसी का शरीर बड़ा स्वस्थ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मन भी रोगी नहीं है। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। मन का निरोगी होना शरीर के निरोगी होने से बहुत बड़ी बात है। इस बात को व्यक्ति नकारना चाहता है। नहीं नहीं, हम तो सारा ध्यान शरीर पर रखते हैं, तो मन की क्या होगी? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो षड्विकार हैं, ये तो तुम्हारे जीवन को नरक बनाए हुए। शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो, जीवन नरक बना रहेगा। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। गीता ने कहा इनको छोड़ो। ये अनात्म में प्रतीति मात्र, अनात्म में ही अगर तुम कामना पूरी करके सुख का गणित बैठाए रहोगे तो परेशान रहे हो, परेशान रहोगे। तुम तो आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम। तुम तो आत्मा का आचरण करो, कामनाग्रस्त आचरण मत करो। कामनाएं तुम्हें नचाएंगी, भटकाएंगी, देंगी नहीं कुछ, लगेगा कि दे देंगी, जिन कितने जन्मों से भटका रही हैं। इसलिए अंतर्मुखी बन जाओ, आत्मोन्मुखी जीवन जियो, आत्मा की ओर बढ़ाने वाली, वैराग्य को पुष्ट करने वाला जीवन जियो, आत्मचिंतन का जीवन जियो। शास्त्र को प्रमाण बना लो, शास्त्र आधारित चिंतन बनाओ, कामना आधारित चिंतन मत बनाओ। कामनाएं तुम्हें सवेरे से शाम तक वही तुम्हारे चिंतन का गवर्निंग फोर्स बनी रहती हैं और परेशान किए रहती हैं। तुम तो शास्त्र चिंतन करो, वैराग्य चिंतन करो, आत्मचिंतन करो। यही शांति का मार्ग है, यही परम सुख का मार्ग है, यही परम गति का मार्ग है, यही परम सत्य के बोध का मार्ग है। तो हमको जरा ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि शरीर को नेग्लेक्ट करना है, पैसे को नेग्लेक्ट करना है, लेकिन ये देखिए पैसे का महत्व कितना है, शरीर का महत्व कितना है। कब तक पैसा साथ देगा और कब तक शरीर साथ देगा? कब तक मन, शुद्ध मन अगर हो गया तो अगले जन्म में भी जाएगा, साधना वहीं से शुरू होगी। इसलिए बार बार गीता जी कहती हैं कि देखो कर्मयोग करो, क्योंकि कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है। और शुद्ध और निर्मल और पवित्र अंतःकरण बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाहर की किसी भी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि शुद्ध मन का उपलब्ध हो जाना है, पवित्र मन का उपलब्ध हो जाना है, जिसमें स्वतः परम सत्य के प्रति जिज्ञासा होगी, गुरु भी आएगा, शास्त्र भी आएगा और सदचिंतन द्वारा आत्मबोध भी आ जाएगा। तो बार बार शास्त्रों में कहा, भगवान शंकराचार्य जी तो बहुत ही स्पष्ट रूप में, हमने अपरोक्षानुभूति जब पढ़ाई थी, आप लोग मेरे ख्याल से आते थे तब, अब साधना के उन्होंने बार बार कहा कि चिंतन की साधना, चिंतन की साधना। हमारा ये है कि योग दर्शन में क्या कहा, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुख पूर्वक बैठ करके आत्मचिंतन
को लगातार करने की सामर्थ्य जब आप में आती है, समझिए आपका आसन सिद्ध हो गया। सुखपूर्वक देर तक जिस तरह से बैठ सकें, और किस लिए बैठ सकें? आत्मचिंतन के लिए। अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत में मन लगा, अनंत में परमात्मा में मन लगा सकें, परमात्म चिंतन में मन लगा सकें, और प्रयत्न शैथिल्यम, और सबका प्रयत्न छोड़ दें और आत्मचिंतन में ही देर तक डूब जाएं, जिस आसन में भी बैठ करके स्थिरता से सुख, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो। ये नहीं कि घुटने में ही ध्यान चल रहा है। मैंने देखा इसमें घुटने का दर्द था, अब गीता पढ़ लो, डूब लो गीता में, वो तो घुटने के दर्द में ही डूबना होगा। तो इसलिए जो है तो इसलिए निरोगी रहना है, लेकिन उस निरोगी शरीर से करना क्या है? धन कमाना है, संसार के भोग पदार्थों को इकट्ठा करना है, उनको भोगना। वो जो है आजकल योगा को एक्सरसाइज बना दिया गया। ये जो है, जो जिस हाइट से पतंजलि महाराज ने किया था कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। पहले तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो जाता है। वैराग्य पे बहुत जोर दिया, कहा विषय से वैराग्य और त्रिगुण से ही वैराग्य। अगर विषय से वैराग्य होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और त्रिगुण से ही अगर वैराग्य हो गया तो आत्मबोध हो जाएगा। तो इतना वैराग्य का। और अभ्यास में नहीं तो फिर कहा कि भाई अभ्यास करो। रमण महर्षि तो कहते थे सबसे बड़ा अभ्यास क्या है? वैराग्य का ही अभ्यास, क्योंकि वैराग्य ही ज्ञान है। भाई हम विषय से या तो आसक्त हैं या त्रिगुण की माया की दुनिया में आसक्त हैं, तो इनसे वैराग्य करो तो फिर बचेगा, चेतना ही बचेगी, हम ही बचेंगे। तो वैराग्य का अभ्यास बहुत बड़ा अभ्यास है, और यही ज्ञान है। वैराग्य में वो अभयम, वैराग्य ही अभय है। आत्मस्थिति ही अभय की स्थिति है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। वैराग्य से ही अभय में स्थिति, आत्मा में स्थिति होगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अभयम सत्व संशुद्ध, और ज्ञान योग में अच्छी तरीके से स्थिति हो जाएगी। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से योगासन भी ठीक है, प्राणायाम भी ठीक है, लेकिन योगासन और प्राणायाम हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, चरम और परम उद्देश्य नहीं है। चरम और परम उद्देश्य आत्मबोध है, जो चिंतन द्वारा प्राप्त होगा। चिंतन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की सिद्धि विचार से। आत्मवस्तु, वस्तु केवल वही है, बाकी तो प्रक्षिप्त है, बाकी प्रतीति मात्र है। जो सत्ता है, जो तत्व है, वो तो आत्मा ही है। वस्तु से उसकी प्राप्ति कैसे होगी? विचार द्वारा होगी। और अगर वो नहीं प्राप्त है तो क्यों नहीं प्राप्त है? विचाराभाव जीवनम, क्योंकि हमने विचार ठीक से किया ही नहीं। हमारा बंधन क्यों है? शरीर से क्यों बंधी है चेतना? संसार से क्यों बंधी है? अविचार कृतो बंधा, क्योंकि हमने ठीक से विचार ही नहीं किया कि चेतना कभी जड़ से बंध ही नहीं सकती। प्रकाश और अंधकार का कहीं मिलन हो सकता है, जड़ और चेतन का कहीं मिलन हो सकता है, लेकिन हम वासनाओं के कारण बंधे पड़े हैं बीएमआई में, पीएफटी में, ओईटी में, और ओंकार स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। भगवान शंकराचार्य कई बार ऐसी ऐसी बात कह देते हैं जो कि लगता है कि जैसे बड़ी हृदय को कचोटने वाली होती है। हमने अपरोक्षानुभूति जब पढ़ाई थी तो उसमें उन्होंने हर चीज का, आसन को भी ब्रह्मबोध से जोड़ा, प्राणायाम को भी जोड़ा, यम नियम को भी जोड़ा, प्रत्याहार को भी जोड़ा,
और धारणा ध्यान समाधि को भी जोड़ा। प्रत्याह प्राणायाम के लिए कहा उन्होंने कि वस्तु सिद्धि विचारेण न तो घ्राण पीडनम। नाक को प्रताड़ित करने से आत्मज्ञान नहीं होता है, सांस की मार लगाने से आत्मज्ञान नहीं होता है। घ्राण पीड़न, घ्राण का मतलब नाक, घ्राण को पीड़ित करने से आत्मज्ञान नहीं होता है, विचार करने से होता है। उसके अलग फायदे होंगे, वो बात अलग है, लेकिन इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उससे आत्मज्ञान हो जाएगा। उससे परम और चरम लक्ष्य, परम गति, आत्मबोध की प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत केवल, इसीलिए वेदांत योग दर्शन पे इंप्रूवमेंट का। हालांकि योग दर्शन असल में ये जो प्रचलित है, ये तो योग दर्शन भी नहीं, योग दर्शन तो आत्मा तक तो पहुंचता ही है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। वेदांत केवल एक बात में इंप्रूवमेंट है योग दर्शन पे, कि वो अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य का उपदेश करता है कि ये जो आत्म तत्व है ये केवल तुम्हारी वृत्तियों का दृष्टा नहीं है, ये सर्वाधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है, ये एकमात्र सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। ये बात तो वेदांत में गुरु के उपदेश से ही आती है, ये ध्यान लगा के नहीं आएगी। ध्यान लगा करके हम आत्म सत्य तक, आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, वृत्ति के साक्षी हो सकते हैं, वृत्ति को अपने से अलग देख सकते हैं, वृत्ति के विषय को अपने से अलग देख सकते हैं, और देखने वाले को चेतन जान सकते हैं, और वृत्ति के विषय को अपने से अलग और जड़ जान सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि यह दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या, कि वृत्ति भी मिथ्या है और उसका विषय भी मिथ्या है, और सत्य कौन है? दृष्टा ही सत्य है, देखने वाला सत्य है। लेकिन ये दृष्टा ब्रह्म है, ये बात केवल और केवल वेदांत ही बताता है। दृष्टा के बोध तक हम पहुंच सकते हैं ध्यान लगा करके भी, लेकिन फिर वो दृष्टा ब्रह्म है, वो एकमात्र सत्य है, वो जगत का भी अधिष्ठान है, वो ईश्वर का भी अधिष्ठान है, वो समस्त जीवों का अधिष्ठान है, वो एकमात्र अधिष्ठान है इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, और वो प्रकाशक भी है। ज्ञान शक्ति आ रही है तो वहां से, सत्ता आ रही है तो वहां से, और आनंद आ रहा है तो वहां से, क्योंकि तत्व है तो वही है। ये बात जो है दृष्टा के ब्रह्मत्व को बताना, ये केवल वेदांत द्वारा ही बताया गया। दृष्टा के ब्रह्मत्व को बताया। तो कल को आया, उसने कहा कि भाई देखिए, तो यही तो एम ऑफ लाइफ है कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड किया जाए। ये एम ऑफ लाइफ नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है कि मेडिसिन फ्री लाइफ, लेकिन एम ऑफ लाइफ जो है, मरोगे, यह है कि बहुत दिन तक स्वस्थ रहा जा सकता है, उसके बाद मरोगे। ये तो हारने वाली लड़ाई है। आया है सो जाएगा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एम ऑफ लाइफ क्या है कि आपने इस जीवन का निवेश कहां किया, किस बात में किया? आत्मचिंतन के लिए किया या संसार में ही कुछ पाने और भटकने, दौड़ भाग में ही जीवन निकाल दिया? शास्त्र कहते हैं देखो, अंतःकरण की शुद्धि और आत्मबोध के लिए इसका अगर आपने निवेश किया तब तो ठीक है। केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही अगर जीवन का उद्देश्य आपने बना लिया तो ये कोई शास्त्र की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है। ये अच्छा उद्देश्य है, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको जीवन नहीं मिला। ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अक्सर तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े संत ज्ञानेश्वर 23 साल में ही चले गए, विवेकानंद जी 39 ईयर्स में, शंकराचार्य जी 33 साल में, परमहंस 50 साल में, और एक से एक रोग लेकर के गए। तो
अखंडानंद जी 77 साल में, उनको भी कैंसर, परमहंस को कैंसर। जाने तो हम ये भी बहुत नहीं कह सकते हैं कि रोग नहीं ही होगा। रोग नहीं ही होगा इसकी गारंटी भी बहुत नहीं की जा सकती है। और रोग होने पर दवाई न कराना ये भी बहुत बड़ी मूर्खता। भाई दवाई है किस लिए? दवाई इसीलिए, कभी कभी रोग ठीक भी हो जाता है, दवा छूट जाती है, नहीं तो कुछ भाई ऐसी हैं कि लाइफ लॉन्ग लेनी है। तो अगर दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो 2 बार अगर आपने 2-2 गोली 10 सेकंड के लिए लगता है दवाई खा लिया, तो इसमें कौन सा ऐसा बड़ा भारी नुकसान हो गया। बहरहाल स्वस्थ रहना हमारा उद्देश्य है। वो किसी एक्सरसाइज से हो, साइकिल चला के हो, मॉर्निंग वॉक करके हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको उसी को लक्ष्य नहीं मान लेना। जिस चीज़ की ज़िंदगी में जितनी अहमियत है उतनी अहमियत उसको देनी है। और ये समझना है सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है? आध्यात्म, अपनी चेतना को उसके चरम उत्कर्ष तक पहुंचा देना। क्योंकि हम चेतन हैं, ये चेतन किसी जड़ पदार्थ को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होगा, जन्म जन्मांतर से नहीं हुआ। इस जन्म में क्या हो जाएगा? न पैसे से संतुष्ट होगा, न बलवान बलिष्ठ शरीर से संतुष्ट होगा, न संसार के किसी भोग पदार्थ को पा करके संतुष्ट होगा। ये जड़ से संतुष्ट होने वाला नहीं है। इसकी ये बेचेतन है, लेकिन अशांत, अतृप्त और बेचैन चेतन है। और इसकी अशांति, अतृप्ति और बेचैनी तभी दूर होगी जब ये अपने परम चेतन स्वरूप को पहचान लेगा। ये संसार के किसी जड़ पदार्थ को प्राप्त करके इसकी अशांति, अतृप्ति और बेचैनी खत्म होने वाला ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए भले लग सकता है कि भाई सिगरेट पीने वाले को बहुत तलब लगी थी, एक सिगरेट पी ली तो थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि भाई शांत हो गया। वो शांति कोई शांति नहीं है, वो तो तुम्ही ने एक चकल्लस पाल रखी थी, तुमको तुम्हारी कमजोरी ने मथा और तुमको लगा शांति। वो कोई आत्म शांति नहीं है, वो नष्ट की शांति नहीं है, वो ब्रह्मबोध से। वो शांति तो चिंतन से ही प्राप्त होगी, सत्य को उपलब्ध होने से ही प्राप्त होगी। देखिए यही है। अब यहां पर क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। और ये कथा भी इसी तरह से कि हम एक चीज को जीवन में बहुत बहुत महत्व दे देते हैं। नहीं, शादी अगर नहीं हुई, समझ लो जिंदगी कूड़ा, जिंदगी मट्टी। उन्होंने कहा कि अरे तो क्या जिनकी विवेकानंद दुखी थे, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद पूरा दुखी रहे, तपोवन जी महाराज दुखी थे, विवेकानंद दुखी थे। तो लेकिन भाई अगर किसी ने ये धारणा बना ली कि विवाह होना ही जीवन में सबसे बड़ी बात है, तो वो वाकई दुखी रहेगा, वो दुखी ही रहेगा। उसके दुख का कारण विवाह से उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी मान्यता दृढ़ हो गई कि नहीं, ये बात तो होनी ही चाहिए। और जब हो जाएगा तो कुछ दिन वो बहुत अच्छा भी फील करेगा, और उसके बाद तो सत्य सामने आ ही जाएगा। तो जो है इसी तरीके से अब विवाह भी मान लिया हो गया। अब धारणा तो ये बनी हुई है कि भाई जब तक घर में आंगन में किलकारी न गूंजे तब तक तो वो भूतों का डेरा है। वो घर क्या हुआ, उस विवाह का मतलब क्या हुआ जहां संतान न हो। तो अब वो तो भाई सब चीज एक तरफ, और भाई बच्चा नहीं हुआ ये एक तरफ, और वो परेशान हो जाएगा। और जब बच्चा हो जाएगा तो वो जैसे पिक्चर थी गुड न्यूज, अब वो है उसने रात में 1 बजे कहें उसने कहा पकड़ो अपने राक्षस को, सोने भी नहीं दे रहा है। ये राक्षस जो बच्चा हम दोनों का राक्षस कैसे हो गया? उनका प्राण खा लिए इसने। दिन भर दफ्तर में काम करो, रात में ये जो है रो रो के परे। जब हम लोग सोने चलते हैं तभी इसका जागरण होता है, तभी ये रात भर नाटक करता है। तो ये तो सत्य जो है, जिस बात में हमने महत्व बुद्धि कर ली संसार की,
और बाद में लगता है कि ये जो है ये वैसी तो निकली नहीं आज जैसी, लेकिन वो परेशान भी करेगी और कुछ दिन तक अगर पूरी हो जाएगी सुख भी देगी और परिणाम में। तो यहाँ भी कुछ ये वृत्तासुर के जो पीछे कथा है उसमें कुछ इसी तरीके की बात आई, और सत्य सत्य है। अंत में यही है कि परेशानी दूर कब होगी। परेशानी वास्तव में क्या है कि हम आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं। हमारी वास्तविक परेशानी, मूल परेशानी क्या है कि हमको आत्मा का अज्ञान है। और वो परेशानी दूर कब होगी? जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो विचार से हो जाएगा। बाकी कोई परेशानी नहीं है। पैदा होना परेशानी नहीं है, मरना परेशानी नहीं है। ये तो धारणा है भाई, मरना बड़ी खराब बात है, जल्दी मरना और खराब बात है। तो यहां पर परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये तो तमोगुणी रजोगुणी था, क्या कारण था कि ये युद्ध भूमि में भी अपनी वृत्ति को परमात्मा में इतनी गहराई से लगा सका? सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, ये चित्रकेतु महाराज थे और इनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां थीं, लेकिन वो सारी पत्नियां इनकी बांझ थीं और किसी के भी गर्भ से इनको कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। और ये बहुत परेशान रहते थे इस बात से। एक दिन क्या हुआ कि अंगिरा ऋषि इनके दरबार में आए और फिर उनके महल में गए। राजा ने उनकी बड़ी पूजा अर्चना की, उनका सम्मान किया और उनके पैरों के पास बैठ गया। तो अंगिरा ऋषि ने देखा ये बड़ा विनयी है, नीचे बैठ करके और बड़ी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक जो है ये मेरी जो है अवभगत कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि राजन, तुम अपने सारी प्रजा, मित्रजनों, मंत्री, गुरु, राष्ट्र, कोश, सेना, सबके साथ कुशल से तो हो। यहां पर उन्होंने 7 चीजें बताई कि राजा की कुशलता जो है, ये 7 चीजें होंगी तो ही राजा कुशल होगा। कहा गुरु होना चाहिए, मंत्री भी उसको नेक सलाह देने वाले होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। राष्ट्र उसका जो है भूभाग सुरक्षित होना चाहिए, और वो कब होगा? जब सेना उसकी ठीक होगी। खजाना भी भरा हुआ होना चाहिए, कोष, राजकोष जो है ठीक होना चाहिए, और किला, दुर्ग जिससे लड़ा जा सके, उसको उसके मित्र भी सदाचारी होने चाहिए, नेक होने चाहिए, नेक सलाह देने वाले। तो कहा राजन, तुम इन सब के साथ, इन 7 के साथ, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ कुशल से तो हो। क्या तुम्हारी रानियां, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे देशवासी, तुम्हारे अधीन जो राजा हैं, तुम्हारे जो दीवान वगैरह हैं, आमात्य, सेवक जो हैं, व्यापारी तुम्हारे राज्य के, वो सब तुम्हारे वश में तो हैं? ऐसा तो नहीं कि मनमानी कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, देखो सच्ची बात तो ये है कि जिसका मन अपने वश में होता है उसके वश में ये सब हो जाते हैं। यानी राज्य जीतना, मंत्री, कोष, सेना, दुर्ग, पत्नी, पुत्र, इन सबको वश में फिर भी रखा जा सकता है, लेकिन मन को वश में करना सबसे बड़ी बात है, ऊंची बात है और कठिन बात भी है। तो जिसका मन अपने वश में है उसके वश में सारे ये सब हो जाते हैं। लोक और लोक, जिसका मन अपने वश में होता है उसको लोक, लोकपाल और देवता भी उस पर अनुग्रह करते हैं, उसको भेंट देते हैं। फिर कहते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे से कि इस पर चिंता के कुछ चिन्ह झलक रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई न कोई कामना अपूर्ण है। चित्रकेतु ने कहा, भगवान आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि, साधना द्वारा जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो चुका है, जो परम सत्य परमात्मा के बोध को उपलब्ध हो चुके हैं, इस संसार में किसके मन की कौन सी बात है जिसको वो नहीं जानते हैं? वो तो बाहर भी सब कुछ जानते हैं, अंदर भी सब कुछ जानते हैं। कहा कि
भगवान मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे साम्राज्य भी प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, बहुत संपत्तियां प्राप्त हैं, लेकिन मुझे संतान नहीं है। और ये संतान न होने के कारण ये साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियों से मिलने वाले जो भी सुख हैं वो मुझे बिल्कुल सुहाते नहीं हैं। मुझे शांति नहीं मिल रही है इन सुखों को प्राप्त करके भी। इसलिए भगवान कृपा करें, मुझे तो आप संतान का दान करें, मेरे ऊपर कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे नरक से उबारिए। क्योंकि कहते हैं पुत्र जो है पुथ नामक नरक से उबारता है, तो मृत्यु के बाद मिलने वाले नरक से पुत्र देकर के उबारिए। सुखदेव जी कहते हैं तब अंगिरा ऋषि ने एक त्वष्टा देवता की आराधना के लिए हवन किया और उसमें एक चरु का निर्माण किया, और चरु के निर्माण करके उससे त्वष्टा देवता की पूजा किया। और फिर पूजा के बाद प्रसाद रूप में जो चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी थी, इनको कृतद्युति नाम यहाँ कहा गया है, तो सबसे बड़ी रानी को वो चरु दिया और कहा कि देखो अपनी रानी से कहो कि इस चरु को ग्रहण करें, और समय आने पर एक तुम्हारे बहुत सुंदर सुशील पुत्र होगा जो कि तुम्हारे हर्ष का भी कारण होगा और तुम्हारे शोक का भी कारण होगा। ऐसे उन्होंने कहा। चलिए, उस समय तो ऋषि ने जो कहा उनको नहीं समझ में आया कि हर्ष का भी कारण होगा और शोक। फिर समय आने पर एक बड़ा सुंदर पुत्र उनको हुआ, और इतने दिन की प्रतीक्षा के बाद जब पुत्र हुआ था तो रानी तो बिल्कुल मुग्ध रहती थी अपने पुत्र के ऊपर, और राजा भी मुग्ध रहते थे। और चूंकि कृतद्युति के महल में ही तो बच्चा रहता था अपनी माँ के पास, तो उनका आना जाना भी अब कृतद्युति के ही महल में ज़्यादा होने लगा, और बच्चे पर तो न्यौछावर थे। अन्य रानियों को बड़ी डाह हुई इससे कि हम लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई, ये कृतद्युति और उसका बच्चा, ये राजा का सारा जो है ध्यान अपनी ओर खींचे हुए हैं, हम लोग तो उपेक्षित हैं। उनमें जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दिन द्वेष की पराकाष्ठा पर पहुंच करके उन्होंने इतना क्रूर कर्म कर डाला कि उन्होंने बच्चे को विष दे दिया, बच्चे को जहर दे दिया, बच्चा मर गया। कृतद्युति ने देखा कि अरे ये तो अचानक मेरा बच्चा मर गया है। जब ऐसा देखा तो पृथ्वी पे गिर पड़ी। चित्रकेतु को पता चला, वो भी किसी तरह गिरते पड़ते आए, और जब देखा कि बालक तो मृत है तो वो भी बेहोश होकर के गिर गए। अब जब ये स्थिति देखी तो लागी दया कोमल चित संता नारद देखा बिकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। संत का तो स्वभाव यही है कि अगर किसी को बहुत दुखी देखता है तो वो द्रवित हो जाता है। जो नारद जी ने देखा और अंगिरा ऋषि ने भी देखा कि ये इतना विह्वल है राजा, तो वो लोग वहां आए और उनको समझाने लगे। उनको लगा इनको समझाने वाला कोई नहीं है। अंगिरा ऋषि और नारद जी ने कहा, राजन इतना शोक क्यों कर रहे हो? इस जन्म में जब तक वो नहीं पैदा हुआ था तो वो तुम्हारा कौन था, और इसके पहले के जन्मों में भी वो तुम्हारा कौन था बालक, और तुम उसके कौन थे? अगले जन्म में भी क्या उसका और तुम्हारा संबंध रहेगा? कहा देखो इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे क्या सिद्ध है? त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यम, जो पहले रहता है अभी और बाद में, तीनों कालों में रहता है, सत्य यही है। इसका मतलब किसी का भी ये शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो काल विशेष में दिखाई देता है। भगवान कृष्ण ने यही गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येवो तत्र का परिदेवना।
अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जितने उधर राजा लोग और तुम्हारे चाचा ताऊ ससुर मामा सब खड़े हुए हैं, ये इस जन्म के पहले कहाँ थे? नहीं थे। इस अभी थोड़ी देर के लिए ये शरीर में हैं, प्रकट हैं, और जब ये मर जाएंगे तो फिर अव्यक्त हो जाएंगे। यानी व्यक्त थोड़ी देर के लिए हैं, दिखाई दे रहे हैं। जन्म के पहले अप्रकट थे, बीच में थोड़े समय के लिए ये प्रकट हुए हैं, और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। जब अप्रकट हो ही जाना है तो फिर इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो संसार की गति ही यही है। पहले अप्रकट थे, बीच में थोड़े समय के लिए प्रकट हुए, फिर अप्रकट हो जाएंगे। तो तत्र का परिदेवना जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे न तुम शोचितुम। जो इनएविटेबल है कि पहले अव्यक्त होगा, थोड़ी देर के लिए व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त हो जाएगा, यही संसार की गति है। तो ये तो अपरिहार्य जो है, इनएविटेबली जो होना ही है, जिसको तुम रोक ही नहीं सकते हो, ना कोई रोक पाया, तो उस इनएविटेबल चीज के लिए दुखी क्या होना, शोक क्या करना है? तत्र का परिदेवना, शोक करना ठीक नहीं है। देहात्मवादी बनकर के मत जियो। अरे जीव तो अगले में जाएगा, उससे तो जीवात्मवादी ही ठीक है कि अगला जन्म हो जाएगा अपने कर्मों के अनुसार। और वहां हो सकता है वो इस जन्म में तुम उसके पिता हो, अगले जन्म में वो तुम उसके बेटे बन जाओ। तो ये सब तो ऐसे ही गड्ढम गड्ढा है। तो कहा तो सत्य वस्तु तो वो है जो सब समय एक सी रहती है। सत्य तो चेतना है, सत्य तो चेतना है, आत्मा है। तुम ये उसके शरीर रहा चला गया, इस बारे में इतना क्यों शोक कर रहे हो? कहते हैं जब इस प्रकार से समझाया तब चित्रकेतु ने कहा कि भगवान मैं तो मूढ़ बुद्धि हूं, मैं तो ग्रामीण पशु जैसा हूं और अज्ञान के अंधकार में डूब रहा हूं। आप मुझे ज्ञान की ज्योति प्रदान करिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखो तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए शोक करने योग्य नहीं हो। नानुशोचन्ति पंडिता, गीता में पंडित कौन है जो शोक नहीं करता है? कहते हैं जो भगवान का भक्त है, जो गुरु का भक्त है, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने वाला है, उसको किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। चाहे शरीर सड़ रहा हो, गल रहा हो, फाइनेंशियल रेक हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, शरीर छूट रहा हो, शोक करने की कोई बात नहीं है। तस्मात् यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक। एक जिस समय एक आत्मा ही सत्य दिखाई देता है, वही ब्रह्म दिखाई देता है, तब शोक और मोह के पार जाना हो जाता है। तरति शोकम, भगवान शंकराचार्य अक्सर कोट करते हैं ये उपनिषद का वाक्य, तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मबोध को प्राप्त ज्ञानी है वो शोक के पार चला जाता है। और यही बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, नारद जी का, कि भगवान मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, जो जो वेद वेदांग पढ़ लिए, लेकिन मैं शोक करता हूं। उनका इसका मतलब तुमको आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान होता तो शोक, फिर उनको बाद में सद्विद्या का उपदेश किया जाता है। कहते जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे, अंगिरा ऋषि कहते हैं, घर आया था, तभी मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश देना चाहता था। मैं कोई संतान देने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैंने देखा कि उस समय तुम्हारे हृदय में पुत्र प्राप्ति की ऐसी उत्कट आकांक्षा थी, लालसा थी, कि फिर मैंने ज्ञान न दे करके तुम्हें पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवान होने पर भी कितना दुख हो सकता है। यही बात संसार की समस्त उपलब्धियों पर लागू होती है। संसार की कोई भी उपलब्धि तुम्हें दुख नहीं देगी या जो वांछित सुख है वो दे देगी, ऐसा नहीं है।
वो दुख पर ये ही संस्पर्शया भोगा दुख यौन एवते। कहा ये जितने राज्य वैभव हैं, पृथ्वी है, राज्य है, सेना है, खजाना है, सेवक है, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, ये सब के सब अनित्य हैं, ये सब के सब अनित्य हैं। ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण हैं, ये मन के खेल खिलौने हैं, ये कल्पित हैं, मिथ्या हैं, ये न होने पर भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल वेदांतिक आ गया। ये 1 करोड़ रानियों के लेवल की बात नहीं है, वो गप्पबाजी थी, लेकिन ये वेदांतिक है। ये मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, ये न होने पर भी दिखाई, यानी प्रतीति मात्र हैं, आभास मात्र हैं, प्रक्षेपण मात्र हैं। एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण ये लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर के समान हैं, ये स्वप्न के समान हैं, ये जादू के खेल के समान हैं, ये मनोरथ की वस्तुओं के समान असत्य हैं। तो फिर लोग इन्हीं के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? कहते हैं कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर के लोग इनका चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करते रहते हैं तो फिर इनमें सुख बुद्धि हो जाती है, और जब सुख बुद्धि हो जाती है तो महत्व बुद्धि भी हो जाती है। और जिस चीज में सुख बुद्धि और महत्व बुद्धि हो गई, फिर तुम लाख कह लो कि ये सत्य नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं होगा कोई, क्योंकि आदमी को सुख भी चाहिए। जो सुख ही महत्वपूर्ण है, और जो सुखद और महत्वपूर्ण है वो सत्य तो लगता ही है, यद्यपि वो न सत्य है, न महत्वपूर्ण है, न सुखद है। इसलिए पहली चोट कहाँ करनी चाहिए कि हमको उसका प्रतिपक्ष भावना करके ये देखना चाहिए कि ये सुखद वैसी नहीं है, ये दुख परिणामी है। ये ही संस्पर्श अभोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। दुख परिणामी। अगर हम दुखद नहीं देख पाएंगे तो फिर महत्वपूर्ण गैर महत्वपूर्ण भी नहीं मान पाएंगे, फिर हम असत्य भी नहीं मान पाएंगे। इसलिए हमको चीज जैसी है वैसी दिखे, और परिणाम में जैसी है वैसी दिखे। तात्कालिक रूप से तो रसगुल्ला खाने में अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर डायबिटीज, फिर और उसके साइड तो प्रभाव क्या होगा? कहा मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है, चूंकि वो विषयों का सुख बुद्धि से चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। धर्म और मोक्ष के उच्चतर पुरुषार्थों लायक नहीं रह जाता है वो जो ध्यायतो विषयान ही करता रहता है, आसक्त हो जाए। और जो ध्यायतो भगवान करेगा तो न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो साधना का कर्म क्या बना कि ध्यायतो विषयान से पूछा छुड़ाएं और ध्यायतो भगवान को जीवन में वरीयता दें। फिर कहते हैं कि देखो राजन, अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोको, शांत करो, स्वस्थ करो, और मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप पर विचार करो, यानी आत्मचिंतन करो। देखिए एकदम वेदांतिक है। भागवत भी विद्वानों की परीक्षा कर लेती है, बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से चीजों को बताया गया है। इस द्वैत भ्रम में देखिए, जो द्वैत है वो भ्रम है। इस द्वैत भ्रम में सत्यत्व की, नित्यत्व की और सुखत्व की बुद्धि को छोड़ करके तुम परम शांति स्वरूप परमात्म तत्व में स्थित हो जाओ। वेदांतिक उपदेश दिया अंगिरा ऋषि ने कि देखो द्वैत में जो सत्य बुद्धि है वो अज्ञान के ही कारण है, और जब वो होगा तो फिर राग द्वेष और भय भी सताएंगे ही। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख तो तुरीय के बोध से ही प्राप्त होता है। ऐसे जब कहा, अंगिरा ऋषि ने उपदेश दिया, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद में नारद जी ने जो मृत राजकुमार था उसकी जीवात्मा को
कॉल किया। उन्होंने जो मर गया था बच्चा, तो उसकी जीवात्मा को बुला करके कहा कि अरे जीवात्मन, तुम अपने शरीर में आ जाओ और अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठ करके अपने पिता के काम को आगे बढ़ाओ। यानी तुम क्यों चले, आओ, अभी शरीर है, तुम फिर से प्रवेश करो। जीवात्मा को उन्होंने बुलाया। देखिए शिक्षाप्रद कहानी। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं तो अपने कर्मों के अनुसार जाने कितनी योनियों में भटका। किसी जन्म में मैं देवता बना, किसी जन्म में मैं पशु पक्षी बना, किसी जन्म में मैं मनुष्य बना। उन सब जन्मों में से ये लोग जिनको आप बता रहे हैं, ये किस जन्म के माता पिता हैं मेरे? ये लोग मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? मैं तो जाने कब से कितनी योनियों में जन्म लेता भटक रहा हूं। फिर कहता है, जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। यानी ये जो शरीर जो मृत पड़ा है, जब तक मैं इसके अंदर था तभी तक मेरी इस शरीर से ममता थी। अब जब मैं इसको छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर में आ गया हूं, तो अब इससे मेरी शरीर से कोई ममता नहीं है और इस शरीर के संबंधियों से भी कोई ममता नहीं है। कहा, जीव स्वरूपतः नित्य है, अहंकार रहित है। वो तो ओंकार स्वरूप है। गर्भ में आकर के जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। कहा, स्वरूपतः तो ये जीव नित्य है, अविनाशी है, सूक्ष्म है, सबका आश्रय है और स्वयं प्रकाश है। यानी ब्रह्म स्वरूप है, ये आत्म स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। स्वरूपता है, इसमें जन्म और मृत्यु आदि कुछ भी नहीं। ये तो वासना के कारण, वासनाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जीव अपने लिए शरीरों का निर्माण करता है कि वहां जाएंगे तो इच्छा पूर्ति करके और सुख भोग लेंगे, और फिर वो उल्टा जाता है और फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। कहता है वो जीव, ये जो जीव है इसका न तो कोई चेतना के लिए न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न अप्रिय है, न अपना है, न पराया है। न कोई इसके दृष्टि में गुण है, न दोष है। गुण दोष सब माया के हैं। इसके दृष्टि में न कोई मित्र है, न शत्रु है। ये तो सारी बुद्धिवृत्तियों का एकमात्र साक्षी है। सारी बुद्धिवृत्तियों का ये चेतना जो है, दृष्टा जो है, ये एकमात्र साक्षी है। और वास्तव में ये चेतन अद्वितीय है। देखिए, ये क्लाइमेक्स ऑफ वेदांतिक टीचिंग आ गया कि चेतना के टुकड़े ही नहीं किए जा सकते हैं। ये इसी बोध में, इसी समझ में अगर कोई दृढ़ता से स्थित हो जाए कि चेतन अद्वितीय है और मैं चेतन हूं, तो बस बात खत्म हो गई। यही तो रियलाइज करना है, यही तो रियलाइजेशन है, यही तो सेल्फ रिकॉग्निशन है, यही तो परम गति है कि हम इस बात को गहराई से समझ जाएं कि हम चेतन हैं और चेतन अद्वितीय है। यानी जड़ की कोई सत्ता नहीं है, द्वैत की कोई सत्ता नहीं है, केवल चेतन की सत्ता है। और चेतन की एक अखंड अबाधित सत्ता है, उसको बाधित करने वाली दूसरी कोई चीज नहीं है। वास्तव में ये जो बुद्धिवृत्तियों का साक्षी है, चेतन है, साक्षी चेतन अद्वितीय है, उसके अलावा किसी की सत्ता नहीं है। हाँ, साक्षी चेतन अद्वितीय है और आत्मा साक्षी है, स्वतंत्र है। और ये न तो कभी शरीर वास्तव में से लिप्त होता है, ग्रहण करता है, न शरीर के गुण दोष ग्रहण करता है, न करता है, न भोगता है, न कर्म फल का ग्रहण करने वाला है। ये तो शुद्ध चेतन है और एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। ये हमेशा उदासीन है, ये कभी किसी से लिप्त ही नहीं हुआ। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम सदा शिवम। ये तो असंग है, नित्य असंग है। अपने शुद्ध स्वरूप में ये नित्य असंग है। लेकिन जब इच्छाओं से आक्रांत हो जाता है तो ये आसक्त प्रतीत होता है।
ये आसक्ति ही इसके बंधन का कारण है। और जहां जहां ये आसक्त है वहां वहां से विरक्ति अगर हो जाए तो ये स्वरूप बोध को उपलब्ध हो जाएगा। आसक्त होकर के ये बंध जाता है और विरक्त होकर के ये मुक्त हो जाता है। तो बस इतनी ही सी बात है कि चेतन आसक्त है कि चेतन विरक्त है। जहां जब जब तक आसक्त बना रहेगा और जहां थोड़ी सी भी आसक्ति रहेगी, चाहे स्वप्न अवस्था की आसक्ति हो, चाहे जागृत अवस्था की आसक्ति हो, चाहे सुषुप्ति की आसक्ति हो, तो आसक्ति ही बंधन का कारण है और विरक्ति ही मुक्ति का दरवाजा है। पूर्ण विरक्ति से पूर्ण मुक्ति है। कहा ये जीवात्मा ने इस प्रकार से जब कहा और कह करके वो फिर चला गया तो सब लोग विस्मित हो गए कि अरे हम तो इतना रोग आ रहे थे और ये जो इस शरीर में चेतना थी वो आकर के इस प्रकार से कह के चली गई कि हमारा न शरीर से मोह है, न शरीर के संबंधियों से मोह है, ये चेतना का कोई किसी से वास्ता ही नहीं होता है, कहाँ। और जब ये हुआ तो उनकी आसक्ति के बंधन कट गए। जो वो आसक्त थे उसके आसक्ति के बंधन कट गए और फिर उसके मरने का शोक भी उनका खत्म हुआ। उन्होंने न छूटने वाली जो दुस्तेज आसक्ति थी उस शरीर या शरीर में रहने वाले चेतन के प्रति, जिसके कारण उनको शोक हो रहा था, मोह हो रहा था, भय हो रहा था और दुख हो रहा था, उस आसक्ति को छोड़ दिया। जीवात्मा ने जब इस तरह से कहा इस तरीके से नारद जी के उपदेश से और अंगिरा ऋषि के उपदेश से और जीवात्मा द्वारा जो कुछ कहा गया उससे चित्रकेतु के अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो गई और वो उस आसक्ति के कीचड़ से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आता है, ऐसे लिखा। अब इसके बाद नारद भगवान ने जब देखा कि ये तो अब बिल्कुल शुद्ध हो गया, अब आसक्ति से रहित हो गया इसका चित्त और भगवान में शरणागत होने के लिए इसका चित्त पूरी तरह से शांत है, तैयार है, तब उन्होंने चित्रकेतु को उपदेश किया, भगवत भक्ति का उपदेश किया, भगवत स्वरूप का उपदेश किया, भगवान के प्रभाव का उपदेश किया। नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, तुम वास्तव में विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हो, तुम ये बॉडी नहीं हो, तुम ये विकार भी नहीं हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, न इच्छाओं से आक्रांत चेतन हो, तुम विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हो, सत्स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम परमानंदमय हो, स्वरूप भूत में आनंद और मग्न चेतन हो। द्वैत दृष्टि वास्तव में तुमको या तुम्हारे सिद्ध चेतन स्वरूप को द्वैत दृष्टि छू तक नहीं गिर सकती है। और ये जो तुम हो वही परमात्मा है, परमात्मा में और तुम में कोई अंतर नहीं। अगर तुम इस रूप में अपने को पहचान लो तो तुम जान लोगे कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। इसीलिए बार बार गीता में कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। जो मन को भी मुझ में दे देता है, यानी प्रेम भी मुझसे ही करता है और बुद्धि यानी चिंतन भी मेरा ही करता है। प्रेम करो तो मुझसे, चिंतन करो तो मेरा, तो तुम मुझ कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे, तुम देह और संसार में निवास नहीं करोगे। मयि एव मनाध मयि बुद्धिम निवशिष्यसि मयि एव, परमात्मा स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में निवास करोगे। अत ऊर्ध्वम न, इसमें कोई शंका नहीं है। कहा आप सबकी इंद्रियों के प्रेरक हैं, परम महान विराट स्वरूप हैं। भगवान का चित्रण अब कर रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। सबके इंद्रियों की प्रेरणा तो आत्म तत्व से ही है, क्रिया शक्ति वहीं से आ रही है, ज्ञान शक्ति वहीं से आ रही है, और वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। वो मनसि वांग अगोचर है, मन वहां तक जा नहीं सकता है, वाणी वहां तक जा नहीं सकती है, न बताया जाए, इशारे किए जा सकते हैं, बाकी तो साधना करके ही उसका अनुभव किया जा सकता है। कहा आप बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं,
और मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां आपको नहीं जान सकती हैं, कर्मेंद्रियां आपका स्पर्श नहीं कर सकती हैं, आप दृष्टा स्वरूप हैं। जब चित्रकेतु ने नारद जी का इस प्रकार का उपदेश सुना और उस उपदेश के अनुसार चिंतन मनन भी किया, यस्य ज्ञानमयम तपा, ज्ञानमय तप किया, उस प्रकार से अपने स्वरूप का बार बार विचार किया, तो वो उस बोध को उपलब्ध हो गए। उनका मन शुद्ध हो गया और वो भगवान के निकट पहुंच गए। उनको भगवान का दर्शन हो गया, उनको आत्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया और हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। और तब उन्होंने परमात्मा की मानो उपासना करते हुए, क्योंकि यहाँ जैसा वर्णन है कि पहले बाहर दर्शन हुआ, संकर्षण देव भगवान का दर्शन हुआ, और उनकी स्तुति करते हैं कि आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही मध्य हैं, और आप में न कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है। आप तो हर चीज के आदि भी हैं, अंत भी हैं और मध्य भी हैं, लेकिन आप में कोई आदि अंत और मध्य नहीं है। उनकी परमात्मा की न शुरुआत हुई, न बीच है, न अंत है, लेकिन और हर चीज के आदि अंत मध्य में आप ही हैं, आप अनंत हैं। कहा जो मनुष्य केवल विषय भोगों को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, वो नर पशु हैं। जो आपको न चाह करके केवल संसार को ही चाहते रहते हैं, वो इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, वो आत्मदेव की, परमात्मा देव की उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप हैं और निर्गुण हैं, और लोगों को तो गुण से बना हुआ संसार चाहिए। आपने तो विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया है, जिस पर चल करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोक्ष को उपलब्ध हो गए, समता को उपलब्ध हो गए। तो भागवत धर्म का आश्रय लेना चाहिए। कहते हैं सकाम धर्म न तो अपना हित करता है, न दूसरे का हित करता है। अर्थात कामनाओं की सिद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना ये कोई बहुत सुख का रास्ता नहीं है। परमात्मा से मांगना ही तो परमात्मा को ही मांग लो। छोटी मोटी चीज क्या मांगो। लेकिन आदमी तो क्या है, गुरु जी कहते थे, पता चला कि उसने कहा कि जान निकल रही थी, तो उसने कहा कि बड़ी भगवान का जो है स्मरण किया, भगवान आए, उन्होंने कहा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा दवाई का इंतजाम करा दो। अरे उनसे जीवन ही मांग लेते, दवाई का इंतजाम क्या करा दो। दवाई हुआ कि सुरती है और चूने का इंतजाम करा दो। तो ये तो कोई भगवान तो सब कुछ, तो भगवान से ही मांगना है तो भगवान को, स्वरूप बोध मांग लो, भगवान को ही मांग लो, संसार क्या मांग। सकाम धर्म जो है वो हित करने वाला नहीं, उससे किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। कहते हैं भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पाप क्षीण हो जाते हैं और नीच से नीच व्यक्ति, चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। लेकिन लोग अनेकता की प्रतीति में ही सत्य बुद्धि रखने के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते, जबकि आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है, उसमें कोई भेद है ही नहीं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो राजन, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तो मेरी माया का ही विस्तार है। मैं ब्रह्म ही हूं और मुझे तुम अपना आत्मा ही समझो। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है और अपने को मुझसे अलग मान लेता है, तभी उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और उसे जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। कहा यह मनुष्य योनि ही है जो ज्ञान और विज्ञान का स्रोत है। यहीं पर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस मनुष्य योनि को पा करके भी जो अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसको कहीं किसी योनि में शांति नहीं मिल सकती है। ये 16वें अध्याय का 58वां श्लोक है। यानी मनुष्य योनि में आने के बाद
अपने आत्मस्वरूप को जानना ही चाहिए। फिर कहते हैं भगवान कि देखो राजन, सांसारिक सुख के लिए जो भी चेष्टाएं की जाती हैं वो परम सुख पाने के उद्देश्य से ही की जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि उन चेष्टाओं का परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है और वो परम सुख देने के बजाय परम दुख देती हैं। 59 श्लोक 16वें अध्याय का। परम दुख देती हैं। कहा बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो कर्म और उनके फलों का संकल्प न करे, निष्काम भाव से करता रहे और फल का प्रसाद बुद्धि से उपभोग करता रहे। कहा सारे स्त्री पुरुष जगत के इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और दुखों से उनका पिंड छूटे, लेकिन जो वो कर्म करते हैं उनसे न तो उनका दुख दूर होता है न सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य गुरु और शास्त्र के उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वो तो इच्छा प्रेरित कर्मों के पछड़े में पड़ा रहता है, इसलिए उसको विपरीत फल मिलता है। ये आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और जो इसके अभिमानी है, जागृत में जागृत का अभिमानी, स्वप्न में स्वप्न का अभिमानी, सुषुप्त में इन अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से विलक्षण है आत्मा। वो तो तुरी है, वो तो सबका अधिष्ठान है। कहा मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि वो विवेक बुद्धि अपनाए, शास्त्र और गुरु के उपदेश के परिप्रेक्ष्य में विवेक को धारण करे और विवेक बुद्धि द्वारा विषय भोगों की आसक्ति से अपना पिंड छुड़ा ले। बहुत स्पष्ट रूप से बताया, विषय भोगों से अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान विज्ञान में ही संतुष्ट रह करके मेरा भक्त हो जाए। भक्त का जीवन जिए, ज्ञान विज्ञान का जीवन जिए। कहा जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना है कि वो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। ये बड़ा सुंदर जो है भगवान ने उपदेशात्मक आशीर्वाद दिया चित्रकेतु को और कहा इस मेरे उपदेश को तुम सावधान होकर के अगर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो शीघ्र ही ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के सिद्ध हो जाओगे, आत्मस्वरूप के बोध में स्थित हो जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार श्रीहरि चित्रकेतु को समझा बुझा करके उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार ये चित्रकेतु की कथा आती है। यही चित्रकेतु कहते हैं कि जब तक सत्य गहराई से बैठ न जाए, बहुत शुद्ध अंतःकरण था, बड़े अंगिरा ऋषि का आशीर्वाद मिला, नारद जी का आशीर्वाद मिला, भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर के दिया, फिर भी एक छोटी सी गलती हो गई इनसे जो आगे आएगी, जिसके कारण ये वृत्तासुर बना। लेकिन फिर जैसे कुकर्म पीछा नहीं छोड़ता है, जैसे कुसंग पीछा नहीं छोड़ता है, वैसे ही सत्संग भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो चूंकि इतनी भक्ति की थी और ऐसे ऋषियों महर्षियों भगवान का आशीर्वाद, इसलिए इसका नाश नहीं हुआ। युद्ध भूमि में भी भगवान की आराधना कर सका, भगवान की भक्ति कर सका, समता में रहा, शांत रहा। तो भजन कभी बेकार नहीं जाता है। भले कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, पतन हो जाए, लेकिन वही कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। चूंकि भगवान का भक्त था इसलिए थोड़ा सा बुद्धि किसी परिस्थिति विशेष में अगर डगमगाई भी तो भगवान ने संभाल लिया। भले असुर योनि में गया लेकिन महापुरुष और सद्गुणी बना रहा और इस प्रकार से उसका चरित्र अब अगली कक्षा में देखते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।